वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आशीष इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है रेन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बारिश, बरसात या वर्षा। तो ये बारिश कैसे होती है, मानसून कहाँ से आता है, और हम ऐसा क्यों कहते हैं कि मानसून एक निश्चित समय पर ही आ रहा है। ठीक है, जबकि बारिश तो कभी कभी किसी दूसरे मौसम में भी हो जाती है। तो हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बारिश क्या है, बरसात क्या है, मानसून क्या है, कैसे आता है, कहाँ से आता है। इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टॉपिक और समझते हैं कि बारिश क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बारिश यानी कि बरसात होती कैसे है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि बरसात या बारिश कैसे होती है, क्योंकि उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है ना, जो कि जनरली लोग ये जानते हैं कि सर हम तो जानते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि बारिश कैसे होती है या पानी कैसे गिरता है। ठीक है, फिर भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो होता क्या है, देखिए कि हमारी जो धरती होती है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, भाई चलिए यहाँ पर एक बना देते हैं। मान लीजिए ये है हमारा अर्थ। ठीक है, तो अगर हमारी जो धरती है उस अर्थ पे अलग अलग जगह पे क्या है, महाद्वीप हैं आप जानते हैं, और बाकी जगह पे मैक्सिमम जगह पर तो समुद्र हैं, महासागर हैं, है ना, ओशियंस हैं। तो ये सब जो होते हैं, ये सबसे, और पानी के जो बाकी स्रोत हैं जैसे कि नदी हो गए, तालाब हो गए, सबसे कहीं ना कहीं पानी जो है वो क्या होता है, वहां पे जमा होता है, और वहां से वो पानी क्या होता है, वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि हमारे जो है ये मान लीजिए कि कहीं पर नदी, समुद्र या तालाब, कहीं पर पानी भरा हुआ है। अब होगा क्या कि जब इस पानी पर सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगी। ठीक है, नो डाउट आप जानते हैं कि जब किसी पर सनलाइट पड़ती है तो वो क्या होता है भाई, वो गर्म होता है। तो पानी यहाँ पर होगा क्या, गर्म होगा, और उसमें पानी जो है वो क्या बनेगा, फिर वाष्प बनेगा। तो वाष्प का मतलब क्या हो जाएगा, वाष्प का मतलब वो वेपर बनेगा, और इसमें एक प्रोसेस होगी जिसको हम लोग कहेंगे ई वेपोराइजेशन। यानी कि ये जो है वेपर बनेगा और वाष्प बन करके क्या होगा, ये पानी जो है ऊपर की ओर उठेगा। अब बोले सर ऊपर ही क्यों उठेगा, तो याद रखिएगा कि जब कोई चीज गर्म होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे काम आएगा। जब कोई चीज गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। क्यों, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। और जब कोई चीज भारी होती है ना, यानी कि जब कोई चीज ठंडी होगी तो वो भारी होकर के नीचे की ओर आती है। ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा। फिर भी एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि जब कोई चीज गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है, और जब कोई चीज क्या होती है, ठंडी हो जाती है, तो वो नीचे की ओर आती है। ये अपन हवा और पानी दोनों के कॉन्सेप्ट पे समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि जब ये पानी वाष्प बन करके यानी कि वेपर बन करके ऊपर उठा, तो ऊपर उठने पर क्या होता है कि ये धीरे 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 ऊपर जाएगा। अब देखिए ये तो नीचे का भाग है गर्म, और ऊपर जैसे ही जाते जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको ठंडक मिल रही है ना। अब ये बारिश का पानी जब ऊपर जाएगा वाष्प के रूप में, तो ये ऊपर जा करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे बादल बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये बन गया क्या, बादल, यानी कि क्लाउड बन गए। और क्लाउड बनने के बाद क्या होगा, ये जो बादल हैं इनमें पानी जो है, ये वाष्प का पानी वो जाकर के हो गया स्टोर। अब जब ये, अब भाई बादल एक जगह पे रुके तो रहेंगे नहीं, वो बादल कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं, हवा से उड़ते रहते हैं। अब वो बादल जिस जगह पर जाएंगे, और वहां पर जब ठंड, जब क्या हो जाएगा, जब ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो भाई होता क्या है, आपने देखा है ना, क्या होगा जनरली आप किसी ने जब किसी को खाना बनाते हुए या खाना आपने बनाया होगा, तो आपने देखा होगा कि सब्जी बनाते समय या कुछ और बनाते समय हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक प्लेट या कोई ढक्कन ढक देते हैं। तो क्या होता है कि नीचे से वो पानी जो है सब्जी का या दाल चावल किसी का भी पानी जो है, वो ऊपर जा करके उस ढक्कन पर या प्लेट पर जम जाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी प्रोसेस है कि पानी ऊपर गया और उस प्लेट पर जम गया, और वापस से वो पानी की बूंदों के रूप में नीचे कब आएगा,
जब गर्मी कम होगी या थोड़ी सी ठंडक होगी। ठीक है, ये आपने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा होगा। बस वही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि पानी जो है ना भाई, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप कढ़ाई में या किसी जगह पे खाना बना रहे हैं, यहाँ पर कुछ न कुछ मात्रा में पानी है, ऊपर से आपने एक प्लेट ढक दिया, तो ये पानी गर्म होकर के वाष्प बन करके इस पर जाके पानी की बूंदों के रूप में आपको दिखता है ना भाई। कब? जब वो टेम्परेचर ऊपर की तुलना, ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा इससे, तो जैसे ही हम उससे हटाते हैं प्लेट को, देखते हैं थोड़ी देर में पानी जैसा उससे गिरने लगता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है ना। इसका मतलब कि जब वाष्प बन करके पानी ऊपर गया और वो बादल में आ गया, तो बादल से वो पानी फिर क्या होगा, जैसे ही बादल ऊपर जाएंगे या किसी ठंडी जगह पर, तो अब क्या होगा, अब वहां से वो बादल जब बढ़े आगे, तो आगे बढ़ने पर वो बादल जैसे ही ठंडे हुए, तो हुआ क्या कि ये जो वाष्प था, ये वाष्प पानी का रूप ले लिया, और पानी हो जाता है भाई भारी, यानी कि ठंडा होने के कारण। तो ये पानी की बूंदों के रूप में क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा, जिसे हम बारिश या बरसात या वर्षा या फिर रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ भाई रेन के बारे में कि रेन क्या है। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं सर ये कभी कभी बारिश की जगह पे जैसे ठंडी जगहों पर बर्फ गिरती है। तो देखिए, जब ये ज्यादा अधिक मात्रा में ठंडा हो जाता है तो पानी क्या करता है, वो बर्फ का रूप ले लेता है। खैर, इसके बारे में अभी डिटेल पे चर्चा नहीं करते, है ना। अभी बरसात का टॉपिक चल रहा है तो उसी की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि पानी कैसे गिरता है। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक तो कुछ और भी है। बोले सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बरसात के सीजन में ही बरसात क्यों होती है, ये भी बताएंगे। अब देखिए भाई, वैसे तो आपने शायद देखा होगा कभी कभी गर्मी के समय में पानी गिर जाता है, होता है अक्सर। और कभी कभी ऐसा होता है कि ठंड के समय में भी पानी गिर जाता है। मैं एकदम कंटिन्यूअसली पानी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी एक आध दिन में गिर गया, ऐसा टाइप का हो जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली होता क्या है, आप सब जानते हैं जनरली बारिश कब होती है, तो बारिश के समय पर, है ना। यानी कि आप अगर देखेंगे तो मेनली आपको जुलाई के समय पे ज्यादा बारिश देखने को मिल जाएगी। ठीक है, होता है ना भाई। पानी ज्यादा कब गिरता है ना, मुख्य रूप से बात करें तो वो हो जाता है कब, आपका जुलाई के समय से स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी थोड़ा पहले या बाद में भी हो सकता है। ठीक है, मैं पानी गिरने की बात कर रहा हूँ, जनरली कब गिरता है ना, बरसात कब होती है। मैं किसी विशेष ऐसे मौसम की बात तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा कि अब आप बोलेंगे सर तो जुलाई के समय ही पानी क्यों गिरता है, ऐसा क्यों होता है कि एक फिक्स समय पर ही पानी ज्यादा गिरेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि बरसात होने का एक फिक्स समय इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट काम आएगा, गर्मी और ठंडी वाला, यानी कि ज्यादा गर्म और ठंडा। तो बोले सर कैसे, देखिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर, और हम समझ लेते हैं कि भारत में, जब हमारे भारत में बरसात होती है, बारिश होती है, तो ये कब होती है। तो आप बोलेंगे कि सर जनरली हम लोगों ने देखा है कि जून में भी कभी कभी हो जाता है, और जुलाई में तो खैर होता ही है, अगस्त में भी पानी गिरता रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अब देखिए, अब अगर अपन हम बात करें तो पूरे जो भारत हमारा है ना, हम भारत का यहाँ पर नीचे का हिस्सा बना देते हैं, मान लीजिए। ठीक है, ये मैंने बना दिया भारत के नीचे का हिस्सा, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय या इंग्लिश में इसको पेनिनसुला कहते हैं। एक्चुअल में प्रायद्वीप का मतलब ये है कि इसके जो है आप जानते होंगे और नहीं भी जानते हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, ये वो है अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, अरब सागर मिल जाएगा। और मतलब इसके लेफ्ट साइड में अरब सागर, लेफ्ट का मतलब यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। और इसके राइट में यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर होता है बंगाल की खाड़ी होता है ना, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अब बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलो बढ़िया भी, है ना। अब ये हो गया इसके राइट साइड यानी कि पूर्व पर, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये इसके लेफ्ट पर है। भारत के हिसाब से अपन बात करें, एकदम लेफ्ट नहीं है ना। अपन इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम अपन कह रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से बोल रहे हैं, ऐसे बोले तो फिर क्या होता है, आपको अगर ना पता हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लेफ्ट, पूर्व पश्चिम यानी कि ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जनरली क्वेश्चन बनाते समय ऊपर का भाग उत्तर,
ठीक है, यानी कि नॉर्थ हो जाता है, नीचे का भाग दक्षिण यानी कि साउथ हो जाता है, राइट का भाग ईस्ट यानी कि पूर्व हो जाता है, और लेफ्ट का भाग जो है वो वेस्ट यानी कि पश्चिम को हम लोग मान देते हैं। तो अगर आप देखें तो ये वैसे इस तरफ से है, ऐसा है ना। तो अगर हम कहेंगे तो ये हम क्या कह सकते हैं, इसको हम दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, यानी कि साउथ वेस्ट कह सकते हैं। लेकिन मैं अभी एक एरिया बता रहा हूँ कि ये लेफ्ट में है वो राइट में है, इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एरिया क्या हो गया, भारत के हिसाब से हो गया दक्षिण पश्चिम हो गया, हुआ कि नहीं भाई। अगर यहाँ पर इंडिया है तो ये जो एरिया हुआ ये क्या हो गया, ये दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट हो गया। और ये एरिया क्या हो गया, ये हो गया इस ये वाला एरिया हो गया, है ना। तो ये हो गया दक्षिण पूर्व यानी कि क्या हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत में जो ये दो तरफ क्या है, समुद्र है, और ये पूरा मिला करके क्या है यहाँ पर, ये है इंडियन ओशियन है ना भाई। इंडियन ओशियन यानी कि इंडियन ओशियन अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हिंद महासागर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंद महासागर है ये, ठीक है, बढ़िया है। अब बोले कि अब होता क्या है, देखिए तो यहाँ पूरा का पूरा क्या है, समुद्र है, ठीक है। अब होगा ये कि भाई समुद्र जो है उसमें होता है पानी, तो आप बोलेंगे तो सबको पता है सर समुद्र में पानी होता है, खैर कॉमन सी चीज है। अब यहाँ पर होगा ये कि देखिए जब गर्मी का समय होता है ना, कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा, कि मतलब अगर गर्म चीजें होंगी तो वो कहाँ जाएंगी, ऊपर, और अगर ठंडी होगी तो वो कहाँ पर आएगी, नीचे। ये ध्यान रखना है आपको। अब आप देखिए कि क्या होता है जब ये समय आता है जून जुलाई का, तो हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या होता है, उस समय बहुत ज्यादा होती है गर्मी। गर्मी क्योंकि गर्मी का समय चल रहा होता है, ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है। तो क्या होता है कि मार्च अप्रैल मई जून ये सब में इतनी अधिक गर्मी हो जाती है कि हमारी जो धरती होती है, मतलब ये जो जमीन का एरिया होता है, ये जमीन का एरिया हो जाता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। अब जमीन का एरिया जब गर्म होता है तो गर्म होने से क्या होता है कि वहां की जो हवाएं होती है वो हवाएं ठंडी वो हवाएं क्या रहती है, गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, ठीक है। अब आपको पता है ना, जो गर्म होता है वो ऊपर उठता है और जो ठंडा होता है वो नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ की जो हवाएं हैं ये गर्म होकर के क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हो गया, देखिए यहाँ पर, है ना। कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई ये है धरती, यानी कि धरती नहीं, ऐसा बना देते हैं। तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया धरती यानी कि भूमि हो गई, और ये हो गया क्या, तो ये मान लीजिए है समुद्र का एरिया, ठीक है। ये हो गया समुद्र यानी कि अब समुद्र मतलब आप इसको पूरा ले सकते हैं, सागर समुद्र जो भी है ना। अब समुद्र हो गया, अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ का जो धरती है वो हो जाएगी गर्म, और गर्म होने से क्या हो जाएगा, ये है गर्म, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ये क्या है भाई, ये गर्म है, यानी कि अब यहाँ पे गर्म होने से क्या होगा, यहाँ की हवाएं जो हैं वो कहाँ उठेंगी भाई, ऊपर उठेंगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, हवाएं कहाँ उठेंगी, ऊपर। और समुद्र में क्या होता है, समुद्र में इसकी कंपैरिजन में, इसकी तुलना में समुद्र के जो पानी होता है वो क्या होगा भाई, ठंडा होगा, कॉमन सी चीज है। तो क्या होगा यहाँ पर ठंडा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ठंड है, बरसा मतलब बर्फ गिर रही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ठंडा होगा, और यहाँ की हवाएं क्या होगी, नीचे होंगी। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही चीज पे टिका है, गर्म ऊपर और ठंडा नीचे, ठीक है। तो याद रखिएगा ना, गर्म ऊपर और ठंडा नीचे। कंफ्यूजन हो तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा कि जो व्यक्ति शांत होता है ना, बोलते हैं ना ठंडे दिमाग का होता है, तो वो हमेशा क्या होता है कि आ, हमेशा मतलब एक कहना चाहिए कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहते हैं जिसको। जमीन से जुड़ा हुआ का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है कि मतलब एकदम किसी से भी बातचीत करेंगे व्यक्ति तो क्या होगा, बोलते हैं अरे वाह कितना शांत व्यक्ति है, कितना अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो जाती है गर्म और ठंडा को लेकर के। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अब भाई ये हवा जब गर्म होगी, हवा की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, हवा भी तो गर्म होगी ना पानी की तरह। तो ये हवा जब गर्म होगी तो ये ऊपर उठेगी, कॉमन सी चीज है, ऊपर उठेगी, है ना। देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
और गर्म होने के बाद ये जो ठंडी हवा है, जो समुद्र की हवा है, अब ये नीचे है, तो ये जब हवा ऊपर उठेगी तो ये ठंडी हवा क्या होगी कि इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब वो ऊपर जा रही है तो ये ठंडी हवा क्या करेगी, उसकी जगह लेने के लिए यहाँ आएगी। अब जब ये जगह लेने के लिए यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, यहाँ से ठंडी हवाएं और जगह लेंगे किसकी, गर्म हवाएं की। यही है वो जब ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का समय खत्म और बरसात का समय आना चालू होता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बरसात का समय क्यों आ रहा है, तो बरसात का समय जब आ रहा है तो हो क्या रहा है, ये ठंडी हवाएं जो हैं वो आ रही हैं कहाँ पर, गर्म हवा, गर्म भूमि की जगह पर। मतलब सोचिए ये जो समुद्र है ना, इस समुद्र से ठंडी हवाएं, यहाँ से कौन सी हवाएं आ रही थी, यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं कहाँ पर, तो ये आ रही हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठंडी हवाएं आ रही हैं कहाँ पर, ठंडी यानी कि कोल्ड है ना, ये हवाएं आ रही है कहाँ पर, आ रही है यहाँ धरती पर, यानी कि भारत के जो नीचे का हिस्सा है वहां पर। अब यहाँ पर जब ठंडी हवाएं आएंगी तो होगा क्या, अब यहाँ की धरती क्या है भाई, यहाँ की धरती है अभी गर्म है। ठीक है, तो यहाँ से वही हुआ कि हवाएं ऊपर उठी और वहां से ठंडी हवाएं इधर आई। अब इन ठंडी हवाओं के साथ में क्या होता है, समुद्र में बादल बने होते हैं। समझ में आ रहे हैं ना भाई, बादल कैसे बने थे, जहां पानी ज्यादा होगा वहां से पानी क्या होगा, वाष्प की तरह ऊपर उठेगा और बनेंगे बादल। तो समुद्र में तो पानी ही पानी है पूरा, तो वहां से बन गए क्या, बादल। अब देखिए ये जो बादल होंगे, है ना, ये बादल भी क्या होंगे, इन हवाओं के साथ उड़ते उड़ते, बादल उड़ते हैं ना भाई हवा के साथ, तो ये बादल उड़ते उड़ते कहाँ आ जाएंगे, धरती पर आ जाएंगे। क्यों आ गए धरती पर, भाई बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठी तो ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए यहाँ पर आई, तो इसके साथ साथ क्या हो गए, बादल भी उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गए। तो बोले सर उसके पहले काहे नहीं उड़े, भाई उसके पहले इसीलिए नहीं उड़े क्योंकि धरती उतनी ज्यादा गर्म नहीं थी ना, तो जब गर्म नहीं थी तो ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए क्यों आएगी, और जब ठंडी हवा जगह लेने के लिए आएगी नहीं तो साथ में कुछ बादल क्यों आएंगे, है ना। अब बोले कि सर लेकिन कभी कभी तो कभी भी बरसात हो जाती है, तो भाई वो कॉन्सेप्ट कैसा है, वो गर्म और ठंडी वाला कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे और भी रीजन है ना। लेकिन जनरली हम ये बोल रहे हैं कि बरसात का सीजन मतलब जब कंटिन्यू बारिश हुए ही जा रही है, हुए ही जा रही, तो इतने सारे बादल कहाँ से आ गए, ये पूरा बारिश का मौसम बन गया, एक सीजन बन गया। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर धरती गर्म है और ये क्या है, ठंडी है ना। तो ठंडी जगह से हवा जो है वो गर्म जगह पर आ रही है और बादल को लेके आ रही है, जिससे बादल कहाँ पहुंच गए भाई, बादल पहुंच गए हमारे इस जगह पर। अब बोलते हैं सर अच्छा तो बरसात यहाँ पर, तो बरसात सबसे पहले कहाँ पर होगी भाई, सोचिए आप कहाँ पर होगी, बरसात जो है वो इस एरिया पे पहले होगी, क्यों, क्योंकि यहीं तो बादल पहले आ रहे हैं ना भाई, है ना। तो कभी भी ये बीच वाले एरिया से मानसून क्यों नहीं आता, है ना, बीच में यहाँ पर ये यहाँ क्यों नहीं आता मानसून पहले, इसीलिए नहीं आता क्योंकि भाई बादल किस ओर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं ना। ठीक है, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, ये जो है, ये जो भारत का हिस्सा है और ये जो है यहीं से ही बादल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहीं पर होता है बारिश सबसे पहले, फिर यही बादल धीरे धीरे क्या होता है आगे बढ़ते हैं और बाकी राज्यों या न कि बाकी क्षेत्र में भी बारिश करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ना। ठीक है, अब बारिश होगी तो ऐसा होता है कि यहाँ पानी ज्यादा गिरता है, यहाँ थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बादल गिरते गिरते पानी गिराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब भाई जब बादल की जो पानी की कैपेसिटी है या पानी की जो बोल सकते हैं स्टोरेज है, उसकी पानी की जैसे टैंक होता है ना हमारे घर में, तो वो जब कम होने लगता है तो बरसात भी कम होने लगती है। ठीक है, अब बोले सर इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम ये तो समझ गए, देखिए आया होगा ना समझ में कि कैसे गिरा पानी और कैसे मानसून आया और क्यों मानसून एक निश्चित समय पर ही आता है या बरसात में ही क्यों ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि उस समय धरती गर्म और ये ठंडा वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो बोले सर फिर अब जब धरती ठंडी हो जाएगी हमारे यहाँ की, बरसात के बाद क्या आया, बरसात के बाद ठंड आई, तो भाई जब हमारी धरती ठंड हो मतलब धरती जो है वो ठंडी हो गई, तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब वही कॉन्सेप्ट, फिर गर्म हवा है नहीं तो या कम है, तो ठंडी हवा को आने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। हालांकि ये गर्म और ठंडी होना या जो ये ऋतुएं बदलती हैं, मतलब जो ठंडी आती है, गर्मी आती है, बरसात आता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है ना। ये मैं अभी डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा टिका हुआ है किसके ऊपर, जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है ना भाई,
तो उससे और पृथ्वी के जो 23.5 यानी कि 23.5 अंश पे झुकी हुई है, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी उस टॉपिक पे अपन बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो अपना टॉपिक कुछ और है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ, एक टॉपिक मैं जरूर और बताऊंगा आपको, वो ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये जो बरसात होती है इसमें जो हमारा जो पर्वत होते हैं, खासकर हिमालय पर्वत, इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए भाई, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब बारिश होती है तो ये मानसून के बादल जब आते हैं, तो आप सबको पता है कि भारत के जो ऊपरी भाग पर है, वो वहां पर क्या है, हिमालय पर्वत की एक बहुत बड़ी रेंज है और बहुत ऊंचे पर्वत हैं। तो देखिए, पर्वतों का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आपने ये सुना होगा, जहाँ बड़े बड़े पर्वत होते हैं वहां बारिश ज्यादा हो जाती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है भाई, इसके पीछे रीजन ये है कि यही कॉन्सेप्ट तो है बादल वाला। अब बादल उड़ते 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 भाई गए, और ये पर्वतों के बहुत बड़े पर्वत होने से बादल जो है पर्वत को पार नहीं कर पाते कई बार, है ना। अब ऊंचे बादल है तो पार कर जाएंगे, नीचे हैं तो वो पार नहीं कर पाते। तो वो वहां पर जाकर के रुक जाते हैं, और जितना पानी उनके पास होता है वो सारा पानी उन लोग वहीं गिरा देते हैं, आगे जा नहीं सकते, क्या करेंगे भी। तो इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में बरसात क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट यही है कि बादल आगे बढ़ नहीं पाए, अगर बढ़ जाते तो आगे पानी गिराते जाते। ठीक है, हालांकि हिमालय पर्वत और बारिश का जो मतलब संबंध है या रिलेशन है, उस पर तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है, खैर। लेकिन अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, एक बार हम बात कर लें। हमने ये समझा कि बरसात कैसे होती है। तो पानी जो है वो वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है, और फिर बादल बन करके एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। तो उसके थ्रू फिर वो पानी नीचे गिरता है। उसके बाद हमने ये देखा कि बरसात के मौसम में ही क्यों बारिश ज्यादा होती है। तो वो गर्मी और गर्म और ठंडा वाला कॉन्सेप्ट जो आपने देखा, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है। देखिए, मैंने कोशिश किया कि बहुत सिंपल से शब्दों में और कुछ बेसिक सी चीजें बता दें। अब बरसात का अगर अपन पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है उसके बारे में, लेकिन इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आशीष, मुझे दीजिए विदा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक वही कॉन्सेप्ट रहेगा अपना, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।